हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जान रहे हैं, हम उत्तराखंड वन दरोगा की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, उत्तराखंड वन दरोगा में हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री की सिलेबस वाइज हैंड रिटन नोट से हम जो है यूनिट अपनी तैयार कर रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2। और यूनिट 2 का जो 2 लेक्चर हैं वो आ चुके हैं और आज ये इसका तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि इसको बोलते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, देखिए तो चलते हैं इस नियम को पढ़ते हैं जल्दी से बिना देरी किए। क्या है कि प्राउस्ट, एक जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने बताया है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी यौगिक में, कोई भी यौगिक ले लो, जैसे H2O ले लिया मैंने, H2O ले लिया, HCl ले लिया, तो कोई भी यौगिक है ना भाई लोगों, तो कोई भी यौगिक है तो उसमें जो भी तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। ये बात किसने बताई है? ये बात प्राउस्ट ने बताई है। अर्थात इन तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे इन्हें किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, चाहे इन्हें किसी भी स्थान पर बनाया गया हो, इनका जो अनुपात है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे मैं बात करूं H2O, H2O में कौन कौन से तत्व हैं जल्दी से बताएंगे। इसमें एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 U, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 U। ठीक है, 16 U। लेकिन अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालने चलें तो दो कितना है, दो हाइड्रोजन है तो 2 × 1 हो गया, यानी 2U हो गया हाइड्रोजन का, और 16U एक ऑक्सीजन का। तो जब इनका अनुपात निकालेंगे हम, तो इनका अनुपात हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हो जाएगा 2:16, यानी कि 1:8। 1:8, यानी कि अगर हमारे पास 9 ग्राम H2O है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, जबकि 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ये हमेशा ही फिक्स रहता है, हमेशा ही निश्चित रहता है। एक और यौगिक की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए CO2 है, तो CO2 में कौन कौन से तत्व हैं? एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। कार्बन का द्रव्यमान बेटा 12U होता है। ये द्रव्यमान जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। मैं इनकी टेबल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ऑक्सीजन का होता है 16। तो अगर मैं इन दोनों को 4 से डिवाइड कर दूं तो 4×3 = 12 और 4×4 = 16। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है? यहाँ पे एक गड़बड़ ये है कि ये 16 नहीं है, एक्चुअली कितना है ये, एक बार और देखते हैं। CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन हुए, कार्बन का हुआ 12, 16 का बेटा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो यहाँ पे दो हैं तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 4 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम, यानी कि किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में, यौगिक में, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो 3:8 होगा। यही स्थिर अनुपात का नियम कहता है। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से ली गई हो, चाहे इसको लैब में बनाया गया हो, हमेशा ही उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 3:8 होगा, यानी कि 3:8 होगा। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आ गई हो। मैंने नोट्स में एक एग्जाम्पल और दिया है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने बताया है कि NH3, यानी कि इसको कहते हैं अमोनिया। अमोनिया में एक तो नाइट्रोजन है और एक बेटा हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 14 होता है और 3 हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा 3। तो ये हमेशा रेशियो 14:3 होता है। कहीं से भी चाहे आपने अमोनिया लिया हो, हमेशा जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात होगा इसके बीच में, वो 14:3 होगा जरूर से। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक हो जाता है स्थिर अनुपात का नियम। आगे हमारा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की हम चर्चा कैसे करेंगे, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई भी एक परमाणु है, उसका वेट, उसका मास कितना होता है, उसको ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसका नाम भी है एटॉमिक मास, यानी एक एटम के मास को ही हम उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन इसको मेजर कैसे करते हैं? तो कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12
समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया गया है। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हम जानते हैं सभी कि कार्बन में 12 यूनिट यानी 12 मास होता है। अब इसका एक परमाणु लोगे कार्बन का तो उसका मास कितना हो गया 12, उसका 1/12वां भाग करोगे तो कितना आएगा 1 यू आएगा। तो उसके 1/12वें भाग को हमने एक परमाणु इकाई के रूप में ले लिया, यानी 1 यू के रूप में ले लिया। इसको कहते हैं एक परमाणु इकाई। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें द्रव्यमान को परमाणु इकाई द्रव्यमान के रूप में मानक के रूप में लिया है। मानक, जैसे मानक क्या मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार गांव में ना, जब वाट नहीं होता है तोलने के लिए, तराजू पर वाट नहीं होता है, तो वो कोई पत्थर वगैरह लेकर आते हैं मानक के रूप में कि भाई ये आधा किलो का है, ये इतने का है, तो वो मानक से ही उससे चीजें तोलते रहते हैं। इसी तरह हमने भी कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ले लिया 1 यू, ठीक है, यानी उसके 1/12वें भाग को मान लिया 1 यू। इसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसी के बेसिस पर हमने सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आकलित कर लिया। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उसका होता है 1 यू, अगर मैं हीलियम की बात करूं तो उसका होता है 4 यू, ठीक है, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो उसका होता है 6 यू, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो उसका होता है 12 यू। इस तरीके से हमने सबके द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को हमने क्या है मेजर कर लिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तत्व होता है, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ। एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। तत्व में अणु पाए जाते हैं, अणु, और अणु के अंदर होते हैं परमाणु। जैसे तत्व, जैसे H2, H2 एक अणु है, उसके अंदर सेम परमाणु होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के। जबकि जो यौगिक है उसके जो अणु होते हैं वो दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, दो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे HCl में एक तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसलिए इसको यौगिक कहते हैं। इसलिए इसको तत्व कहते हैं, क्योंकि तत्वों के जो अणु होंगे वो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, जबकि यौगिकों के जो अणु होंगे वो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। ठीक है, ये बेसिक सा अंतर है। आगे एक टॉपिक है इसमें अणु, यानी कि टॉपिक आपके में आणविक द्रव्यमान ही है, लेकिन उससे पहले अणु का पता होना चाहिए, अणु किसे कहते हैं। देखिए जो हमने शब्द पढ़ा है एक परमाणु, कौन सा शब्द पढ़ा है भाई लोगों, हमने हमने पढ़ा है परमाणु। तो परमाणु, देखिए परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, वो अणु की फॉर्म में पाया जाता है, अणु की फॉर्म में, जिसे मोलिक्यूल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मोलिक्यूल। तो सारे परमाणु, सारे तो नहीं कह सकते, कुछ परमाणुओं को छोड़कर जो सभी परमाणु होते हैं वो अणुओं की फॉर्म में पाए जाते हैं, अणुओं की अवस्था में पाए जाते हैं, जिन्हें मोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी है, देखो क्या लिखा है। दो या दो से अधिक परमाणुओं, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को जो परस्पर रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े हों। तो दो या दो से अधिक, जैसे H2 है, तो H2 कैसे जुड़े हुआ है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो भाई हाइड्रोजन जो है अणु, उसमें दो परमाणु पाए जाते हैं जो एकल बंध से आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन कैसे पाया जाता है, तो ऑक्सीजन के परमाणु O2 हैं। इसी तरह बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु N2 है। लेकिन जो बेटा अक्रिय तत्व होते हैं, अक्रिय तत्व जो किसी से क्रिया नहीं करते, जैसे हीलियम है, तो हीलियम ऐसे ही पाया जाता है, He2 की फॉर्म में नहीं पाया जाता। इसी तरह नियोन की बात करें तो Ne इसी फॉर्म में पाया जाएगा, जिनोन की बात करें तो इसी फॉर्म में पाया जाएगा, Ar की बात करें इसी फॉर्म, Ar मतलब ऑर्गन की बात करें इसी फॉर्म में पाया जाता है, सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं इसके परमाणु अक्रिय तत्वों के। ठीक है, तो अणु की बात करी कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से परस्पर अणुओं का निर्माण होता है मिलकर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आणविक द्रव्यमान की, कि मोलिकुलर मास क्या होता है। उसी के लिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा चीजें डाली कि अणु किसे कहते हैं। देखिए आणविक द्रव्यमान क्या हो गया, किसी अणु का जो द्रव्यमान होता है उसे आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी अणु का जो द्रव्यमान होता है उसे आणविक द्रव्यमान कहते हैं, या आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे मान लीजिए H2 है, H2O, तो H2O में हाइड्रोजन है 2 और एक है ऑक्सीजन,
तो अगर इनके संगठक कौन हो गए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो एक हाइड्रोजन का 1 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 हो गया, टोटल करेंगे 18 यू आ गया। ये हाइड्रोजन यानी जो वाटर है उसके एक अणु का द्रव्यमान है 18 यू, एक अणु का द्रव्यमान है 18 यू। ये निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन सबके जो है द्रव्यमान बेटा याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं सरल यौगिकों के सूत्र की। सरल यौगिकों के सूत्र हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 2-3 टॉपिक पढ़ाए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। आगे चलते हैं हम सरल यौगिकों के सूत्र पढ़ने।